संत नामदेव जी का चरित्र आता है भक्तमाल में। छोटा सा बहुत कम शब्दों का आप लोग सुनेंगे कि परमात्मा के लिए क्या करना पड़ता है। संत नामदेव जी बैठ करके भगवान की पूजा कर रहे थे, तपस्या में अपने मन को लगाए हुए भगवान का ध्यान कर रहे थे। क्या हुआ कि महाराज उनकी कुटिया में आग लग गई। कुटिया में आग लग गई, कुटिया जलने लगी, लेकिन उठे नहीं। भगवान का ध्यान कर रहे हैं बैठ करके। गांव के लोग पहुंचे कि संत की कुटिया जल रही है। पहुंच करके जो सामान उसमें रखा हुआ था उसको निकाल करके बाहर किया, कुटिया को बुझाया। कहा संत जी नामदेव जी की ध्यान अवस्था समाप्त हुई। उठ करके खड़े हुए कहा क्या बात है। कहा आपकी कुटिया जल रही है, आप भगवान का ध्यान कर रहे हैं। किसी तरीके से हमने मेहनत करके ये सामान आपका बचाया है। नामदेव जी पहुंचे, सारा सामान उठा करके फिर से अग्नि में डाल दिया। गांव वालों ने कहा संत जी ये क्या किया तुमने। हमने अपने प्राणों पे खेल करके इसको बचाया और तुमने डाल दिया। नामदेव जी ने कहा जो कुछ है सब भगवान का है। हो सकता भगवान आज अग्नि देव के रूप में आ गए हों और वो लेना चाहते हैं, आपने उनसे छीन क्यों लिया। ले जाने दो। गांव वालों ने कहा बड़ा भक्त बनता है, आज से मैं देखूंगा भगवान तुझे भोजन कैसे देता। मेरे गांव में भिक्षा याचना के लिए मत आना। नामदेव जी ने कहा भैया नहीं आएंगे, कोई बात नहीं। बैठ गए, ध्यान करने लगे परमात्मा का। पूस का महीना, कोहरा पड़ रहा है। नामदेव जी बाहर बैठे। उस रात परमात्मा को नींद नहीं आई। पूरी रात बैठा रहा परमात्मा अपने भक्त के लिए कि मेरा भक्त ठंडी में बाहर बैठा। प्रातः काल नामदेव जैसे सुबह हुई, भगवान ने लक्ष्मी जी से कहा लक्ष्मी जी मैं जा रहा हूं। कहां जा रहे हो। मेरे भक्त की कुटिया जल गई, मैं कुटिया बनाने जा रहा हूं। मजदूर बन करके चल पड़े। लक्ष्मी जी ने कहा मैं भी चलूंगी। कहा मेहनत करनी पड़ेगी। कहा ठीक है मैं चलूंगी साथ में। मजदूर बन करके दोनों पहुंच गए। नामदेव जी से कहा हम मजदूर हैं, कुटिया बनाते हैं, आपकी कुटिया जल गई। कहा हाँ जल गई है। कहा हम कुटिया बना देंगे। नामदेव जी ने कहा मेरे पास देने के लिए पैसे नहीं है। भगवान ने कहा मैं पैसा नहीं लेता हूं। कहा फिर। कहा मुझे भोजन करवा देना। नामदेव जी ने कहा गांव वालों ने वो भी मना कर दिया कि मैं भिक्षा नहीं दूंगा, कैसे भोजन कराऊंगा आपको। भगवान ने कहा जा करके दूर किसी गांव से ले आना, भोजन करवा देना, बाकी पैसा नहीं चाहिए। नामदेव जी भिक्षा याचना के लिए चले गए। लक्ष्मी जी तसले में ईंट लेकर के आ रही हैं और भगवान कुटिया बना रहे हैं। मिस्त्री कारीगर बनकर के कुटिया बना रहे हैं। दोपहर में नामदेव जी भिक्षा लेकर के आए। साथ में बैठ करके परमात्मा के भोजन किया। नामदेव जी ने कहा मैं जा रहा हूं, सायंकालीन की व्यवस्था कर लूं भोजन की और आप लोग कुटिया का निर्माण करें। माई बाप जब शाम को नामदेव जी लौटे तो कुटिया बन करके तैयार हो गई थी, लेकिन मजदूर नहीं था। मजदूर गांव वालों ने देखा कुटिया बन गई। एक रात में इतनी सुंदर दौड़ करके आ गए। नामदेव जी कुटिया बन गई। हाँ बन गई। किसने बनाया, कौन सा कारीगर एक दिन में इतनी सुंदर कुटिया बना दिया। मैं भी घर बनवाना चाहता हूं।
मुझे भी उसका पता बता दो। नामदेव जी ने कहा नहीं बुला। जय श्री राम। गांव वालों ने कहा नामदेव जी उस कारीगर का पता बता दो, मैं भी कुटिया बनवाऊंगा। नामदेव जी ने कहा नहीं बनवा सकते, उससे कुटिया तुम नहीं बनवा सकते हो। कहा क्या, क्यों नहीं बनवा सकते? हमारे पास पैसा नहीं है। नामदेव जी ने कहा वो कारीगर पैसे से नहीं आता है। कहा फिर? कहा उस कारीगर को बुलाने के लिए अपने घर में आग लगाना पड़ता, अपना घर जलाना पड़ता, तब वो कारीगर आता है। ऐसे कारीगर नहीं लगा पाओगे अपने घर में आग, जला पाओगे अपने घर को, अपने घर में आग लगाओगे तब वो आएगा। ऐसे परमात्मा मिलता है। बाकी अगर कोई साधारण में समझ ले कि परमात्मा मिल जाएगा, नहीं। आश्रित तो हो जाओ पूरी तरीके से उसी पे। जो कुछ कर रहा है वही कर रहा है, हम कुछ नहीं कर सकते हैं। अगर उसके ऊपर आश्रित हो जाओगे तो तुम्हारा एक भी पैसे का नुकसान होने वाला नहीं है, ये हमारा दावा है। पुराणों की जो कथाएं हैं ये झूठी नहीं है महाराज। भगवान आता है कब? जब भक्त का प्रबल प्रेम होता है, अगाध प्रेम। आज बांके बिहारी लाल वो परमात्मा नारायण आज छोटा सा बालक बनकर के आंगन में खेल रहे हैं। ये क्या है? ये प्रेम है। भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही बस सार है, और भाव से मुझको भजे तो भाव से बेड़ा पार। भाव बिन सुनी पुकारे मैं कभी सुनता नहीं। अगर तुम्हारी पुकार में भाव नहीं सुनने वाला, बहुत लोग पुकारते हैं दिन रात, लेकिन भाव क्या होना चाहिए महाराज? कि मेरा छोटा सा संसार हरि आ जाओ, ये भाव होना चाहिए, तब वो परमात्मा आएगा। बाकी पुकारने वाले बहुत हैं। भाव बिन सुनी पुकारे मैं कभी सुनता नहीं, और भाव से एक पुष्प दे तो मुझे स्वीकार है। एक पुष्प ले जाकर के भाव से अर्पण कर दो, परमात्मा उतने में प्रसन्न हो जाएगा। और तुम्हारे पास में 56 भोग रखा हुआ है, ठीक दुर्योधन की तरह। महाभारत में आप लोगों ने सुना, दुर्योधन 56 भोग लेकर के बैठा था। भगवान गए, संधि का प्रस्ताव लेकर के दुर्योधन ने मना कर दिया, मैं संधि नहीं करूंगा, बिना युद्ध के सुई के नख भर पृथ्वी नहीं दूंगा। जानता है कन्हैया भूखे हैं। कन्हैया चलने लगे, कहा भोजन कर लो। भगवान ने कहा भोजन 3 स्थितियों में किया जाता है। या तो भोजन का अभाव हो, हमारे पास खाने की व्यवस्था नहीं, हम कहीं खा लेंगे। या तो सामने वाले का प्रभाव हो, तो वो तो तुम्हारा कुछ है नहीं। और या तो खिलाने वाले के अंदर भाव हो। तुम्हारे अंदर तीनों चीजें नहीं, ना मुझे भोजन का अभाव है, और ना तुम्हारी वाणी का कोई प्रभाव है, और ना तुम्हारे अंदर कोई भाव है। बोलो राधे 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 राधे। भगवान ने कहा मैं भोजन नहीं करूंगा। चले तो भूख लगी है, पेट में चूहे कबड्डी खेल रहे, खाएंगे कहाँ? सोचा हमारा भक्त विदुर है, बहुत दिन से याद कर रहा है, उसके यहाँ। विदुर के यहाँ पहुंचे, विदुर जी नहीं, घर में पुकारा। विदुरानी ने देखा कन्हैया आ गए, जल्दी जल्दी में उल्टी चौकी रख दिया, उसी पे बैठ गए। चौकी सीधी करना भूल गई, उल्टी चौकी रखा, उसी पे भगवान बैठ गए।
पैर धुलने लगी, कहा पैर मत धुलो, पेट में चूहे कबड्डी खेल रहे, भोजन की व्यवस्था। कहा महाराज आप तो एकादशी है, आप आए भी तो एकादशी को, भोजन कहाँ? कहा तुम्हारे यहाँ बिना नमक का साग रखा, वही ले आओ खा ले। ये है भाव। परमात्मा 56 भोग छोड़ करके आया है बिना नमक का साग खाने के लिए विदुर जी के यहाँ। और विदुरानी ने कहा प्रभु केले का फल रखा है, खाओगे? कहा बिल्कुल, ले आओ। केले का फल लेकर के आई। इतना भाव में बह गई विदुरानी कि फल छील करके अलग रख देती और छिलका भगवान को खिला रही है। छिलका कन्हैया के मुंह में सप्लाई हो रहा है। लेकिन हमारे भगवान ऐसे हैं, कहते विदुरानी तेरा केला बड़ा मीठा है। खाते तो छिलका है लेकिन तारीफ केले की कर रहे हैं। विदुरानी तेरा केला बड़ा मीठा है। क्यों? अगर मैं बता दूंगा कि छिलका खिला रही तो इसका भाव समाप्त हो जाएगा। इतने में विदुर जी आ गए, देखा, कहा पागल हो गई कन्हैया, कभी न कभी आए तो छिलका खिला दिया। विदुरानी मारे शर्म के वहां से भाग गई। 2-4 फल बचे थे, विदुर जी ने केला छीला और खिलाने लगे। कन्हैया ने कहा एक बात कहूं विदुर जी, बुरा मत मानना। क्या? कहा जो स्वाद विदुरानी के छिलके में था तुम्हारे फल में नहीं है, तुम्हारे केले में। तुम्हारा केला उतना मीठा नहीं जितना छिलका मीठा था। ये भाव है। आज कन्हैया बाल कीड़ा कर रहे हैं।